प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने मैं रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि भिखारी दास जी के द्वारा लिखित कुछ छंदों का आपको परिचय कराऊंगा। इससे पहले मैं भिखारी दास जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भिखारी दास जी एक ऐसे कवि हैं रीतिकाल के जिनका संबंध रीतिबद्ध काव्यधारा से रहा और इनके काव्य की विशेषता यह है कि रीतिकाल में अपने मौलिक चिंतन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे हैं, क्योंकि अधिकांश कवि संस्कृतकालीन ग्रंथों को प्रस्तुत कर रहे थे, अनुवाद करके पेश कर रहे थे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे और ये इन्हें ब्रज भाषा में अनुवाद कर रहे थे। लेकिन भिखारी दास जी ने भी ये कार्य किया, किंतु साथ ही साथ अपने उदाहरण देते हुए इन्होंने हर एक छंद पर अपना मौलिक चिंतन किया है। इनकी रचनाओं की विशेषता में ये कि इन्होंने भी नायिका भेद, रस आदि का वर्णन किया है। तो ये सर्वांग निरूपक कवियों में गिने जाते हैं, यानी कि इन्होंने काव्य शास्त्री जो कई सारे रूप हैं, चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, नायिका भेद हो, उन सबके भेदों और उपभेदों आदि का वर्णन करते हुए इन्होंने एक सर्वांग निरूपक रचनाकार के रूप में अपना परिचय दिया है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल, काव्य निर्णय, ये प्रसिद्ध इनके ग्रंथ हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के ट्योंगा जिले में हुआ था। प्रतापगढ़ जिला लगता था उस समय। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ट्योंगा में नामक स्थान पर हुआ। तो भिखारी दास जिनके ये जो छंद हैं भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रीतिकाल के सभी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा की और प्रशस्ति गान किया और जो भी विषय उनके सामने थे बड़ा ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। तो ये खाली समय में अपने द्वारा किए गए इन कार्यों पर ऐसा लगता था इनको कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, ये विवशता है। तो हम ऐसा कार्य भी करें जिससे हम जो कार्य हमारे से किया गया है, रीतिकालीन जो नायिका भेद आदि का ऐसे वर्णन किया हुआ है, उस पर हम पर्दा डाल सकें या अपने अंदर के जो आध्यात्म भाव को प्रकट कर सकें, या यूँ समझो कि अपना कुछ पश्चाताप कर सकें। तो कुछ समय के लिए वो भक्ति भाव में भी लीन हो जाया करते थे। तो ये जो छंद हैं वो इसी भावना से प्रेरित हैं। तो इन छंदों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दो इंद्रिय को इस विश्व भावन जगदीश्वर, जो प्रधान बुद्ध्यादि सकल जग को प्रपंच कर। दो इंद्रिय को इस विश्व भावन, विश्व में जो जगत का ईश्वर है, जगत के ईश्वर हैं, विष्णु हैं, जो इस संसार के ईश्वर हैं, दो इंद्रियों यानी कि मन और बुद्धि पर इनका नियंत्रण रहता है। जो मन और बुद्धि है उस पर वो नियंत्रण रखते हैं, वो विश्व को संचालित करने वाले जगदीश्वर ही हैं। जो प्रधान बुद्ध्यादि सकल जग को प्रपंच कर, जो इस संसार में होने वाले समस्त प्रपंच के दाता हैं, यानी कि जितने भी इसमें क्रियाकलाप होते हैं वो सभी उन्हीं के ही अधीन होते हैं। और बुद्धि आदि सभी प्रकार के प्रपंचों पर वो नियंत्रण रखते हैं, यानी कि जितने भी क्रियाकलाप, कहते हैं ना कि एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। तो इसी कथन को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि संसार में होने वाले समस्त क्रियाकलाप उस जगदीश्वर के ही अधीन है, उनके ही हाथों में है। परम पुरुष पूर्ववत सृष्टि स्थिति लय को कारण, विष्णु पुंडिकाक्ष मुक्ति प्रद मुक्ति सुधारन। परम पुरुष पूर्ववत सृष्टि स्थिति, यानी कि वो पुराणों में भी परम पुरुष के रूप में व्याप्त हैं, यानी कि इस संसार में परम पुरुष कहे जाते हैं, जो इस संसार की स्थिति यानी कि धरती
और लय धरती को बनाने और मिटाने के कारण हैं। वे चाहे जब धरती का निर्माण कर सकते हैं, चाहे जब प्रलय के माध्यम से संहार कर सकते हैं। इतने सर्वशक्तिमान परम पुरुष कहे गए हैं भगवान विष्णु, जो जगत के ईश्वर हैं और इस संपूर्ण प्रपंचों के कारण हैं। विष्णु पुंडिकाक्ष मुक्तिप्रद मुक्ति सुधारण, वही विष्णु जिनके नेत्र कमल के समान है। पुंडिकाक्ष यानी कि जिनके नेत्र कमल के समान है, मुक्ति देने वाले हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और इस संसार में आने वाले मनुष्य को भक्ति करने के माध्यम से उनको सुधारने वाले हैं और उनको मोक्ष देने वाले हैं। यानी कि जो मुक्ति चाहता है तो विष्णु की भक्ति करे तो वो उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। जय ही दास ब्रह्म अक्षर कहिए जो गुण उदधित तरंगमय, यही दास यानी कि भिखारी दास, यही दास उस ब्रह्म अक्षर को, ब्रह्म अक्षर यानी कि स्वयं ब्रह्मा जो इस संसार को रचने वाले हैं, स्वयं ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं, वो स्वयं परम ब्रह्म परम ईश्वर उनके गुण गाते हुए जो इस संसार रूपी सागर को, जो तरंगमयी है, जो उतार चढ़ावमयी है, जिनके वो कारण हैं, उनके गुण गाते हुए ये थकते नहीं हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनके गुण गाता हूँ। ते ही सुमरी सुमरी पायनी परिये करी जयती जय जय जय, उन्हीं का स्मरण कर करके मैं उनके पाँव में पढ़ पढ़ करके मैं उनकी जय जयकार करता हूँ और आप सबको भी उनकी जय जयकार करने के लिए कहता हूँ। जिसका वर्णन यहाँ पर मैंने किया है वह सर्वशक्तिमान परम पुरुष, इस जगत के नियंता, जगत के स्थिति के लय और निर्माण के कारण उस परम ब्रह्म, उस ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ, उनके चरणों में गिरता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप भी ऐसा ही कीजिए, ऐसा दास यानी कि भिखारी दास जी कहते हैं। दूसरे छंद में देखिए, मन बावरे अजहों समुझी संसार ब्रह्म दरियाऊ, रही तरीन का यह छौड़ी के कछु नाही और उपाऊ। अपने मन को संबोधित करते हुए वे भिखारी दास जी कह रहे हैं और जो छंद, जो पंक्तियां जो लिखते हैं वो संसार के लिए लिख रहे हैं, तो उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो भी ऐसा सोचें जैसा वो खुद सोचते हैं और अपने मन को नियंत्रित करें कि हे बावले मन, तुम ध्यान दो, यह संसार सिर्फ भ्रम का दरिया है, ये संसार सिर्फ भ्रम का दरिया है। हे बावले मन, तू रह रह करके उस संसार के भ्रम में मत पड़, भटक मत, ये संसार भ्रम का दरिया है, ये तुम पहचान लो। ई तरणी का यह छौड़ी के कछु नाही और उपाऊ, यानी कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो मैं उपाय बता रहा हूं, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि इस भव सागर को, संसार सागर को पार किया जा सकता है। ले संग भक्ति मल्लाह, अगर पार करना है तो भक्ति रूपी मल्लाह को कर लो ताकि वो तुम्हें नैया पार करा दे। और भक्ति रूपी मल्लाह यानी कि ईश्वर की भक्ति, भगवान राम की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति, उनकी भक्ति कर लो तो इस संसार सागर को तुम पार कर लोगे। श्री राम सीता चरित चर्चा शुभ्र गीता नाऊ, तो अगर संसार सागर को पार करना है तो श्री राम सीता के चरित्र की चर्चा कीजिए, वर्णन कीजिए, जो इसका वर्णन मात्र शुभ्र गीता के समान है, पवित्र गीता के समान है। अगर इनका आप नाम भी लेंगे, चर्चा करेंगे, तो भी आप संसार सागर से पार कर जाएंगे, क्योंकि इनका नाम लेना, इनके चरित्र का वर्णन करना गीता को पढ़ने के समान फलदायी है। ऐसा वो अपने बावले मन को संबोधित करते हुए भिखारी दास जी कहते हैं। यहाँ पर भी भिखारी दास जी की भक्ति भावना प्रकट हो रही है। पहले पद में इन्होंने विष्णु भगवान की आराधना की है और दूसरे छंद में वह भगवान राम की आराधना करते हुए सबको संबोधित करते हैं। तीसरे छंद में ईश्वर के विभिन्न अवतारों की चर्चा है। जैसा कि लिखा हुआ आप देख रहे हैं, अवतारों की चर्चा में उन्होंने अवतार लेकर के क्या क्या कार्य किए उसका बखूबी वर्णन भिखारी दास जी ने किया है। मच्छ वे के वेद काढ़ियो, कच्छ वे रतन गाड़ियो, यानी कि जब उन्होंने मत्स्य अवतार लिया, मछली के रूप में अवतार लिया, तो जो वेद छुपा दिए गए थे राक्षसी प्रवृत्तियों के द्वारा, जो वेद छुपा दिए गए थे, उन्हें मछली बन करके उन वेदों को वापस लेकर के आए भगवान विष्णु, जिन्होंने मत्स्य अवतार में वेदों की रक्षा की। कच्छ वे रतन गाड़ियों, और जो संपन्न लक्ष्मी जी जिसकी
संरक्षक है, यानी कि जो लक्ष्मी धन की देवी है, वो जिनके पास सारे अनमोल रत्न या सब कुछ संपदा थी, उन्हें भी कछुए का अवतार लेकर के, कच्छप अवतार लेकर के उद्धार किया और उनसे विवाह किया और उनके धन की रक्षा की। कोल वे कुगोल रद राख्यो सविलास है। कोल होकर, कोल रूप में भी इन्होंने अवतार लिया, और जो कई सारी पिछड़ी हुई जातियां थी, कुगोल यानी कि जो बुरे जातियां बना दी गई थी, उन सबको सुरक्षा प्रदान की और प्रसन्नता प्रदान की कोल रूप में इन्होंने अवतार लेकर के। जो बिल्कुल कुचली पिछली जातियां थी, वो जो बिल्कुल दबाव में थी और जो बिल्कुल शोषण का शिकार थी, ऐसी जातियों को उबारने के लिए कोल रूप में अवतार लिया और उनकी रक्षा की और आनंद प्रदान किया। बावन के इंदे वे नरसिंह प्रहलाद राख्यो। वामन अवतार लेकर के राजा बलि का जो अहंकार था उसको छला, उसको खत्म किया, उसका नाश किया, और नरसिंह अवतार लेकर के प्रहलाद की रक्षा की। ये कहानी भी जग प्रसिद्ध है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। कीने वे द्विजेश जाने क्षिति छत्र नाश है, और कभी द्विजेश जाने परशुराम जी के रूप में अवतार लेकर के क्षत्रियों का नाश किया, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण विरोधी थे, उनकी तपस्या में व्यवधान करते थे और उनके नाश के लिए ही वो कार्य करते थे। तो परशुराम जी ब्राह्मण रूप में पैदा हुए, लेकिन क्षत्रियों का उन्होंने नाश किया। राम वे दशास्य वंश कान वे संधार्यो कंस। राम ने रावण, दशास्य, दशावतार, दशानन का वध किया राम के रूप में उत्पन्न होकर के भगवान विष्णु ने, और कान्हा के रूप में, कृष्ण के रूप में उत्पन्न होकर या अवतार लेकर के कंस को संधारा, कंस का नाश किया। बौद्ध वे के कीनो जिन श्रावक प्रकाश है, और भगवान बुद्ध के रूप में जन्म लेकर के श्रावक धर्म की स्थापना की और सभी को उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान किया। कल मिहे राखी रहे हिंदू पति पति देव। यहाँ पर साथ ही साथ शिवाजी के रूप में भी अवतार लिया, ऐसा बताया गया है कि औरंगजेब या मुगलों के शासन के आतंक से जो ब्राह्मण लोग या अन्य चोटियां रखने से, जनेऊ रखने से, पोथियां रखने से घबराने लगे थे और उनको सजा मिल जाती थी, तो उनकी रक्षा करने के लिए शिवाजी के रूप में अवतार लिया और मुगलों के आतंक से उनको मुक्ति दिलाई। मलेच्छ हते मोक्ष गति दास ताको दास है, यानी कि मलेच्छ यानी कि मुगलों के आतंक से मुक्ति कराने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले विष्णु का दास भिखारी दास है। तो इसमें ईश्वर के विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है भिखारी दास जी ने। आज के इस अंतिम छंद में हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी भक्ति भावना परिलक्षित होती है। आगर बुद्धि उजागर है भव सागर की तरणी को खिवैया। आगर बुद्धि उजागर है भव सागर की तरणी को खिवैया। व्यक्त विधान आनंद निधान है भक्ति सुधारस प्राण भवैया। आगर, आगर का मतलब होता है आगार यानी कि समूह, यानी कि स्थान। तो बुद्धि को प्रकट करने वाले, उजागर करने वाले और भव सागर को पार करने वाली नैया के खिवैया हैं भगवान श्री विष्णु या राम या जो भी अवतारी पुरुष हैं। वो बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, बुद्धिदाता हैं, और इस भव सागर में नैया के हमारे खिवैया हैं, जो इस नैया को पार लगाने में हमारी मदद करते हैं या कृपा करते हैं। व्यक्त विधान आनंद निधान है भक्ति सुधारस प्राण भवैया, यानी कि सभी प्रकार के विधानों को व्यक्त करने वाले आनंद का जो समूह है, आनंद का जो भंडार है, और भक्ति रूपी सुधा के से सबको प्राण प्रदान करने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं। ऐसे श्री राम की मैं स्तुति करता हूँ, विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ। जान यह अनुमान यह मान मान के दास भयो है सिवैया। यह जान करके, अनुमान लगा करके और मन ही मन में मान करके ये दास आपकी सेवा करता है, भिखारी दास आपकी सेवा करता है। मुक्ति को धाम है राम को दाम है, राम को नाम है कागद नहीं गैया। मुक्ति का धाम यानी कि अगर इस संसार से मुक्ति पानी हो तो वो राम को अनमोल दामों पर भी खरीद सकता है, यानी कि उनकी भक्ति को खरीद सकता है या भक्ति भाव से अपने संसार सागर को पार कर सकता है। तो राम का नाम ही अपने इस कागज रूपी नैया की खिवैया के रूप में वो
पार लगा सकते हैं, क्योंकि राम का नाम नहीं होगा तो वो कागज रूपी नैया हमारी डूब जाएगी। तो कागज की नैया अपने आप में कमज़ोर होती है, लेकिन राम के नाम का सहारा पाते ही वो सशक्त हो जाती है, मजबूत हो जाती है और इस संसार सागर को पार कर लेती है। तो इन छंदों को आपने देखा है कि किस प्रकार भिखारी दास जी ने रीतिकाल में अपनी भक्ति भावना को, जो भक्तिकालीन परंपरा को जीवित रखते हुए अपने रीतिकाल से संबंधित रचनाओं को रचने के साथ साथ जो भक्तिपरक रचनाएं जो रची थी उसका परिचय यहाँ पर दिया है। और यहाँ भगवान श्री राम, विष्णु आदि अवतारों की यहाँ खूबसूरती से चर्चा की है और प्रशंसा की है, वंदना की है। तो यह भक्ति भावना भिखारी दास जी की आपने देखी, समझी। और किसी तरह का सवाल हो आपका तो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।